तो स्वागत है आपका राजस्थान बोले तो इतिहास गूंजे की इस नई सीरीज में। ये कहानी उस शेर की जिसका जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हुआ था, जिसके दिल में आजादी की आग जल रही थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की। बात है 1920 की, जब उन्होंने लंदन में इंडियन सिविल सर्विस ICS की परीक्षा पास की। ये नौकरी उस वक्त की सबसे बड़ी शान थी, पर सुभाष बाबू ने इसे ठुकरा दिया। 22 अप्रैल 1921 को उन्होंने इस नौकरी से इस्तीफा देकर कहा, यह गुलामी की नौकरी सुभाष को मंजूर नहीं। भारत लौटकर सुभाष बाबू महात्मा गांधी के आंदोलन से जुड़े। वो युवाओं के हीरो बन गए और 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए। पर सोच में फर्क था। गांधी जी कहते थे अहिंसा, पर सुभाष बाबू कहते थे क्रांति। जब बात नहीं बनी तो 1939 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। उनका मानना था कि आजादी भीख नहीं बल्कि हक है और उसे लड़कर ही पाया जा सकता है। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो सुभाष बाबू ने इसे एक और मौका समझा। अंग्रेजों ने उन्हें घर पर बंद कर दिया, पर सुभाष बाबू वहां से रात को निकल गए और 16 जनवरी 1941 को जर्मनी पहुंचे। वहां से पनडुब्बी में बैठकर समुद्र की लहरों को चीरते हुए वे जापान पहुंचे। जापान में 1943 में उन्होंने आजाद हिंद फौज INA की स्थापना की, अर्थात उनकी कमान संभाली। उन्होंने लाखों सैनिकों के सामने दहाड़ते हुए कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनकी फौज ने बर्मा, आज के म्यांमार के रास्ते भारत पर हमला किया और अंडमान निकोबार को आजाद कराकर उसका नाम शहीद और सुवराज द्वीप रखा। लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार हुई। 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान घटना में उनकी मौत की खबर आई, पर उनकी मौत आज भी एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। कुछ कहते हैं वो बच गए, कुछ कहते हैं उनका अंत हो गया, मगर एक बात पक्की है, सुभाष चंद्र बोस का शरीर भले ही चला गया, पर उनकी आत्मा, उनका जुनून और उनकी दहाड़ आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजती है। कैसी लगी हमारी कहानी हमें कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।